गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को कोडिंग सीखनी चाहिए। मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है जिसमें कि लोग पूछते हैं कि मैंने इतने सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनको किस ऑर्डर में देखना है, अगर एक सफल कोडर बनना है, या फिर वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें मैं वीडियोस को देखूं और सब कुछ सीख जाऊं एक बार में जल्दी से जल्दी। तो इस तरह के सवालों का जवाब जो है वो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो कोडिंग सीख रहे हो वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ ये पूछते हो मुझसे कि कोडिंग कैसे सीखें जल्दी से जल्दी, तो ये सवाल का डायरेक्टली कोई जवाब नहीं होता है। जब मुझसे कोई भी ये बात पूछता है कि मैं जल्दी से जल्दी कोडिंग को कैसे सीख लूँ, तो मेरा एक ही उसको जवाब होता है। सबसे पहले एक दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आपकी एज क्या है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्किंग हो। ये चीज़ मैं पूछता हूँ कि आप अपने कैरियर में किस स्टेज पर हो। ठीक है, तो पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है। तो मैं क्या करता हूँ, उनको रफली यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये डिपेंड करता है इंसान टू इंसान। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ वो बातें आप लोग लिटरली लगाओ, लेकिन इससे आप लोग को एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एक मैं एज ग्रुप लगा रहा हूँ यहाँ पर, लेस देन 18। ठीक है, यानी कि 18 के अंदर अंदर अगर आप लोग हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। फिर एक दूसरा यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ जिसमें कि मैं बोलूँगा 18 से लेकर 25 तक, और उसके बाद मैं एक और ब्रैकेट बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा 25 से लेकर 40 तक, और उसके बाद 40 प्लस। तो मैंने लोगों को चार बकेट्स में डिवाइड कर लिया कि यार लोग चार प्रकार के हो सकते हैं। आप कौन से प्रकार के, वो डिपेंड करता है। हो सकता है आप जस्ट 18 हो तो दोनों बातें लागू हो जाएंगी आप पे, आप जस्ट 25 हो, 24 हो, 23 हो तो ये बातें आप पे दोनों लागू हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, आप कैरियर में कहाँ पर हैं उसके आधार पर, एज के आधार पर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझना इस बात को। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर लेस देन 18 है तो आप लोग जाते हो स्कूल फॉर श्योर। ठीक है, और या फिर मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द पीपल जाते हैं स्कूल, और उसी के साथ साथ आप लोगों के पास होते हैं मार्क्स का बर्डन। आप लोगों के पास 10th 12th की जो परसेंटेज है उसका बर्डन होता है। और आप लोगों को बताया जाता है कि 10th 12th की परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 10वीं 12वीं भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मार्कशीट है आपके पास रहने वाली है जिंदगी भर। तो क्यों ना उनमें एक अच्छी छाप छोड़ी जाए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग 10th 12th की मार्कशीटों में अच्छी छाप छोड़ोगे तो अच्छा ही होगा। तो मेरी पहली सजेशन होती है इन लोगों के लिए कि आप स्कूल में ध्यान दो, कॉलेज में ध्यान दो। इनफैक्ट ये 18 वाले जो हैं, 18 से कम वाले, उनको स्कूल में मैं कहता हूँ ध्यान दो आप लोग, और आप लोग अपने रिजल्ट को अच्छा करो। लेकिन उसी के साथ साथ जो सीएस में आपका इंटरेस्ट है उसके आधार पर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग पाइथन सीख लो। पाइथन क्यों सीख लो, क्योंकि ये जो उम्र होती है, ये जो टाइम होता है लाइफ का, उसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर प्रोग्रामिंग से क्या क्या फन वे में किया जा सकता है वो दिखे तो बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप लोग पाइथन सीखोगे तो बहुत जल्दी आप लोग जो है फन प्रोग्राम्स बना सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, गेम्स बना सकते हो। जैसे कि हमने स्नेक का गेम बनाया है, मैंने इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाया। वो स्नेक्स वाला जो गेम होता है ना, सांप वाला, वो सिखाया हुआ है। सांप होता है, खाना होता है, उसको खाना होता है। और उसी के साथ साथ मैंने एक फ्लैपी बर्ड गेम भी सिखाया हुआ है। तो अगर आप लोग पाइथन सीख लेते हो तो आप फ्लैपी बर्ड गेम भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग लगती हैं, और इस एज में जब ये सारी चीज़ें आप लोग सीखते हो तो एक अच्छी वजह मिल जाती है आपको प्रोग्रामिंग की लाइन में जाने की। तो मैं यही कहता हूँ कि यार पाइथन सीख लो। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं C++, जावा, ये सारी चीज़ें आप मत सीखो। मेरा बस ये सजेशन रहता है कि आप C++, जावा, अगर जो भी आपके करिकुलम में है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स जो है वो जो बता रहा है आप उसके हिसाब से ये भी सीख लो। अगर C++ आपको 11th में पढ़ाया जा रहा है तो आप वो सीख लो, जावा पढ़ाया जा रहा है तो वो सीख लो। लेकिन पाइथन मेरी एक मेजर सजेशन होती है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि पाइथन में क्या होता है, फन प्रोग्राम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैंने इस चैनल पे बनाया हुआ है कि एक ड्रिंक वाटर नोटिफिकेशन देने वाला पाइथन प्रोग्राम कैसे बनेगा। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिखाया हुआ है कि किस तरह से आप लोग जो हमारा क्रोम का डायनासोर वाला गेम होता है उसको ऑटोमेट कर सकते हो पाइथन से। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग करोगे तो काफ़ी एक इंटरेस्ट जाग जाता है प्रोग्रामिंग फील्ड में। पाइथन सीखने के लिए मेरे पास वन वीडियो भी है पाइथन का, और पाइथन सीखने के लिए मेरे पास पाइथन का एक पूरा कोर्स भी है। तो मैं कहूँगा कि यार टाइम दे के आप लोग कोर्स देख लो मेरा पाइथन का, क्योंकि पाइथन का कोर्स जो है अगर आप लोग वो देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस टाइम पे आप लोग के बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो आप लोग आगे प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा करोगे। वन वीडियो में बनाता हूँ, उससे भी अगर आप एक बहुत ही फास्ट लर्नर हो, आपको लगता है तो हाँ उससे भी काम बन जाएगा। लेकिन हमेशा अगर आप लोग एक प्रोग्रामिंग बिगिनर हो, ज़्यादा आता नहीं है और सीखना चाहते हो, तो मेरी यही सजेशन रहती है कि आप लोग मेरा स्टार्टिंग से ले लो, उठा लो वो जो पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स करके प्लेलिस्ट है, उसको उठा लो। और उसको उठाने के बाद आप लोग स्टार्टिंग से जब देखोगे उसमें मैंने एक्सरसाइजें, क्विजें सब दे रखी हैं, बड़े फन वे में पढ़ाया हुआ है। हो सकता है आपने देख ही रखा हो यार, तो आप लोग
पुराने हो अगर चैनल पे तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो मैंने इनके बारे में बात कर ली। अब जो बात मैंने यहाँ पर पाइथन सीखने के बारे में करी है वो मैं ज़रा यहाँ पर स्किप करूँगा। तो 18-25 वाले जो होते हैं वो मोस्टली या तो कॉलेज ढूंढ रहे होते हैं या कॉलेज में उनका एडमिशन रिसेंटली हुआ होता है, तो फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली आपकी प्रोग्रामिंग होगी ही होगी। वहां पर मैं ये कहूंगा कि आप अगर पाइथन सीखे हुए नहीं है और आपके कॉलेज में सी पढ़ाई जा रही है तो आप सी से प्रोग्रामिंग सीखें, ठीक है। क्यों सीखें सी से प्रोग्रामिंग? क्योंकि यार आपके कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। अब ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पढ़ाई जा रही है सी प्रोग्रामिंग और आप आ जाओ पाइथन में, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। या फिर आपको अगर सी प्लस प्लस पढ़ाई जा रही है कॉलेज में और आप आ जाते हो पाइथन सीखने के लिए और फिर आप कहते हो कि मैं पहले पाइथन सीखूंगा, फन प्रोग्राम्स बनाऊंगा, फिर सी प्लस प्लस में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप सी प्लस प्लस से ही प्रोग्रामिंग सीखो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीज़ें अपनी नहीं होती हैं और कुछ चीज़ें जो बेसिक प्रोग्रामिंग की होती हैं, वेरिएबल्स और ये सब चीज़ें होती हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अपनी नई चीज़ भी होती है और कुछ कॉमन चीज़ें भी होती हैं क्रॉस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आप लोग सी प्लस प्लस को अगर सीखोगे, अगर कॉलेज में पढ़ाई जा रही है सी पढ़ाई जा रही है उसको सीखोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, टाइम बचेगा आपका। और उसी के साथ साथ आपका कॉलेज का जीपीए, क्योंकि मैटर करता है, लोग कुछ भी कह लें, कितना भी आपसे कहें जीपीए डजेंट मैटर, ये वो, इट मैटर्स, ठीक है। तो आप लोगों को वो भी इंप्रूव करना है। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगेंगे। और उसके बाद जैसे आपकी जो पहली विंटर वैकेशंस पड़ रही हैं या समर वैकेशंस पड़ रही हैं, एक सेमेस्टर खत्म होता है, वो जो गैप है उसमें आप लोग पाइथन सीख लो और आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। तो ये मेरी सजेशन रहती है। एंड अगेन सेम थिंग अप्लाइज, पाइथन अगर सीखना है आप लोगों को, टाइम है, मैं तो कहता हूँ 20 दिन भी है अगर, तो आ जाओ मेरे पाइथन ट्यूटोरियल वाले कोर्स में। तो मेरा कोर्स जो है वो एक्सेस कर लो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सरसाइजें भी हैं उसमें, क्विज़ें भी हैं, एकदम फन वे में पढ़ाया हुआ है और तो और शुरू से एंड तक पढ़ाया हुआ है। और प्रोजेक्ट भी कराए हुए हैं, 4-5 कराए हुए हैं, नए नए ऐड करता रहता हूँ मैं। तो करीब मेरे पास 10 से ज़्यादा फन प्रोजेक्ट्स होंगे पाइथन के। जैसे कि मैंने एक डेस्कटॉप असिस्टेंट बनाना सिखाया है, जारविस, और मैंने इंडियन रेलवेज का जो अनाउंसमेंट कैसे होता है उसका एक सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया पाइथन से। तो उस तरह के मेरे पास फन प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो पाइथन सीखने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छी चीज़ें कर सकते हो, पैकेज बड़े अच्छे अच्छे उपलब्ध हैं और बड़े आराम से ईजी वे में कोडिंग हो जाती है। सी ऑन द अदर हैंड थोड़ी फास्ट एग्जीक्यूट होती है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में यूज़ किया जाता है और आपके जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करती है, तो इसका अपना रोल होता है। लेकिन पाइथन क्विकली, क्योंकि आप लोगों को बड़ा मज़े के प्रोग्राम्स बनाने में एकदम ईजिली आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ यार पाइथन भी सीखो। आप यहाँ पर अर्ली अपने कैरियर में हो तो आप लोग पाइथन भी सीखो। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ, वेब डेवलपमेंट। क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ वेब पर आ रहा है, इंटरनेट पर आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए। क्योंकि सब कुछ, हर कोई आजकल अपनी वेबसाइट बनवा ही रहा है, ठीक है। तो आपको वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए, ठीक है। और अपने ये कॉलेज का जो टाइम है, इसको मैं कॉलेज टाइम बोल देता हूँ इस टाइम को, इसमें अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लिया तो जॉब आपकी बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाती है और आपके लिए मैं कहूँगा आसान हो जाती है। अगर सिक्योर नहीं तो, अगर आप लोग को कोई भी हायर कर रहा है और उसको ये दिखाई देता है कि आप लोग के अंदर वेब डेवलपमेंट की अच्छी स्किल्स हैं और फिर पाइथन से ही आप जेंगो वगैरह सीख सकते हो फ्यूचर में, तो जब वो चीज़ हो सकती है तो फिर इंसान कहता है कि यार ये बंदा वेब डेवलपमेंट तो कर ही सकता है, जो एम्प्लॉयर है आपका कंपनी वाला, और इसको प्रोग्रामिंग भी आती है और उसी के साथ साथ आपकी जो बाकी स्किल्स हैं वो भी हैं आपके पास। तो ये एक ऐड ऑन हो जाता है वेब डेवलपमेंट वाली स्किल। तो वो कहता है यार कुछ नहीं तो इससे वेबसाइट ही बनवा लेंगे। तो एक तरह से इस सोच से भी चलते हैं कुछ एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो वो चीज़, एक स्किल जो होती है वो ऐड ऑन होता है। या फिर ये ना सोचे, वो तो ये सोच सकता है कि यार इसको वेब डेवलपमेंट आती है और अपनी जो वेबसाइट है उस टीम में इसको यूज़ किया जा सकता है इन द फ्यूचर, अगर ये हमारा 2-3 साल तक एम्प्लॉय रहा। तो हर एस्पेक्ट से सोचा जाता है और ये चीज़ कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, खैर। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया एड ऑन है आपकी स्किल सेट में वेब डेवलपमेंट, और आप लोग को फ्रीलांसिंग का काम भी बहुत अच्छा मिलेगा और आप लोग फ्रीलांसिंग करके पैसे भी कमा सकते हो इससे। तो वो भी गलत नहीं है, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो ये वेब डेवलपमेंट की स्किल। पाइथन कैसे सीखना है, मेरा कोर्स आप उठा लो। सी कैसे सीखना है और सी प्लस प्लस कैसे सीखना है, उसके भी कोर्स अवेलेबल हैं। उसको आप साइड बाय साइड फॉलो करते रहो। और मैं तो कहूँगा कि यार आपके जो कॉलेज में चल रहा है उससे पहले ही आप चैनल पे कोर्स देख के ख़त्म कर दो। बहुत ईजी लगेगी फिर आपको, जब क्लास में आप बैठोगे और आपके प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे, आपको सब कुछ आता होगा, तो कितना मतलब अच्छी फीलिंग होती है वो। तो वो भी आप लोग जो है बड़े आराम से करोगे। तो यहाँ पर मैं इतना ही रिकमेंड करता हूँ। और बाकी चीज़ें अगर आप लोग सीख रहे हो जैसे कि जेंगो, फ्लास्क, वो आपकी फिर उसके बाद इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आप लोगों को पाइथन में इंटरेस्ट आ गया और आप वेब डेवलपमेंट भी करना चाहते हो तो आप जेंगो देख सकते हो। मान लो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी लग गई, आप कहते हो कि यार जावास्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है,
तो आप उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क देख लो। तो वो डिपेंड करता है आप पे। मैं ये नहीं कहूँगा यही सीखना है या वही सीखना है, लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये जो एंट्री पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि स्टार्ट इज हाफ डन, अगर आपने शुरू कर दिया तो आधा काम ऐसे ही हो गया। तो स्टार्ट आप लोग एक बार करोगे, जो कि सबसे मुश्किल भी माना जाता है, कि स्टार्ट करना सबसे मुश्किल माना जाता है। आप स्टार्ट अगर कर दोगे तो ऑलमोस्ट आपने जो है, क्योंकि एंट्री ले लिया, आप खुद ही आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। आप आगे पहुंचोगे आपको और दिखेगा, आगे पहुंचोगे तो आगे का रास्ता दिखेगा। तो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट ये है, ठीक है। फिर उसके बाद 25 to 40 वाले जो होते हैं वो प्राइमरीली जॉब के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा जॉब का बर्डन होता है कि यार हमको जॉब चाहिए, उनको जॉब करनी होती है। तो उस एस्पेक्ट से आप लोगों को सीखनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग। लेकिन जब आप लोग आओगे इस वर्ड में, आप लोग स्टार्ट करोगे, तो आप लोगों को दिखेगा कि यार पाइथन मार्केट में है, सी मार्केट में है, C++ मार्केट में है, जावा मार्केट में है, नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप लोग को जो है एक स्पेसिफाइड लर्निंग पाथ, एक एक स्पेसिफिक लर्निंग पाथ आप लोगों को चूज करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, तो वो जॉब मैं मानता हूँ कि आपकी टेम्पररी जॉब है, ठीक है, जो कि आप लोग कर रहे हो जस्ट टू डू समथिंग, क्योंकि आप खाली नहीं बैठना चाहते। कोई बात नहीं, आप उस जॉब को कंटिन्यू रखो। और आप लोगों को क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। किस चीज़ को लेके, एक किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी पकड़ लो आप, वो पाइथन हो सकती है। आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए इस पॉइंट पर कि यार मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, मुझे पाइथन करना है, मुझे पाइथन की जॉब चाहिए। और इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है, हाउ टू बिकम अ फास्टेस्ट वे टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर नाम से मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि यार मुझे पाइथन टारगेट करनी है, पाइथन का चैंपियन बनना है, पाइथन की जॉब्स ढूंढनी है, या फिर पाइथन प्लस वेब आप लोग टारगेट कर सकते हो, और जेंगो के जो डेवलपर्स हैं उनकी जॉब मुझे उठानी है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट कर सकते हो। और बिलीव में जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आपके पास स्किल्स है। आप प्रोजेक्ट तो बनाओ, स्टार्ट तो करो, पाइथन का कोर्स तो उठाओ, मेरा कम से कम 10 वीडियोस तो देखो। लोगों ने स्टार्ट किया नहीं होता है, उनके सवाल इतने होते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे जॉब कितनी मिलेगी, मुझे पैसे कितने मिलेंगे, मेरी जो जॉब है वो फ्यूचर में एआई तो नहीं छीन लेगा। अरे आप चालू तो करो पहले, एआई आपकी जॉब छीनेगा नहीं छीनेगा ये तो बात की बात है। तो स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो पाइथन यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन वही है कि आप लोग मेरा कोर्स उठा लो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करो, जैसे आप लोग 5-6 वीडियोस देख लिए, मान लो मेरे कोर्स की 10 वीडियोस देख लिए, और आप थोड़े से बोर आपको फील हो गया, क्योंकि होता है देखो सबके साथ कि यार अब थोड़ा सा मुझे बोरियत सी आ रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा यहाँ से पाइथन का 1 वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 1 वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या है। 1 वीडियो में मैंने क्या किया है, 2 घंटे में पूरा पाइथन कवर किया हुआ है। थोड़ा फास्ट जाता है वो, और काफ़ी चीज़ें स्किप भी होती हैं। यहाँ मैं आराम आराम से जो कोर्स है उसमें एक्सरसाइजेस कर करके बताता हूँ। तो आप लोगों को वहाँ पर करना क्या है कि अपने आप को बनाए रखना है कोर्स में, कि यार मुझे पूरा लेना है, कंप्लीशन तक लेके जाना है। अगर आप लोगों को कोई बुक जमती है तो आप वो बुक भी यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि बुक से पढ़ना मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियोस जम रहे हैं, आप लोग देखो, आपको लग रहा है कि हाँ यार मैंने स्ट्रक्चर ही ऐसे किया हुआ है पूरा कोर्स की, आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक बहुत ही अच्छी रिसोर्स है, जो कि मुझे मेरे टाइम पर नहीं मिली थी। मुझे कोई अच्छे वीडियोस देखने के लिए नहीं मिले थे, जिससे कि मुझे देसी भाषा में पाइथन सिखा दे, कोई जावास्क्रिप्ट सिखा दे, या फिर मैं तो तब चाहता था कि मैं अभी बोलता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ काश तब मिल गए होते, तो तभी आ गई होती ये सब चीज़ें जो कि डिफ़िकल्ट वे में मैंने सीखी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक टेक्नोलॉजी चूज़ करो और उसको परस्यू करो, ठीक है। पाइथन हो सकता है, C++ यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेता है C++, ठीक है। मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया है फास्टेस्ट वे टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले वीडियो में, उसको ज़रूर देखना है। इस वीडियो के बाद मेरा वीडियो है फास्टेस्ट वे टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसमें मैंने बताया किस तरह से आप लोग ट्रांजिशन कर सकते हो एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में। तो ये वीडियो इन दोनों लोगों के लिए, इन दोनों एज ग्रुप वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रूर देख लेना आप लोग। और इन दोनों के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का रेज्यूमे जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फ्रेशर हैं और आपका रेज्यूमे में ही देखा जाता है सब कुछ। और आपकी पर्सनैलिटी होती है जो प्रोफेशनल, वो बिल्डअप नहीं हुई होती है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस कुछ होता है कॉलेज का, इधर का उधर का, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो गई होती है। तो आपसे बात करके और आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपके गिटहब पे क्या है, थोड़ा पता चलता है। रिज्यूमे में तब भी उतना ज़्यादा इंसान देखता नहीं है, लेकिन हाँ लेट्स बी क्लियर, रिज्यूमे यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने इसके बारे में बात कर ली, मैं यहाँ पर आपको पाइथन रिकमेंड करता हूँ और यहाँ पर वेब भी रिकमेंड करता हूँ। मैंने यहाँ पर वेब मिस कर दिया, मैं यहाँ पर वेब भी रिकमेंड करता हूँ। आप मेरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स एक्सेस कर लो, अगर आपको वेबसाइट डेवलपर बनना है तो पूरा कंप्लीट कोर्स है बैकएंड के साथ, नोड जेएस के साथ, उसको आप पूरा कर लो और उसके बाद वेब डेवलपमेंट की जॉब्स में आप लोग अप्लाई करना चालू कर दो। इन दोनों में से मतलब आप कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपका जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए कि यार मैं पाइथन कर रहा हूँ तो पाइथन ही करना है। ये नहीं कि पाइथन करे 20 वीडियो फिर वेब डेवलपमेंट पे आ गए, वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर आप लोग एक बिगिनर है तो, ठीक है। अब डेफिनेटली इसी में कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग होंगे जो कि सक्सेसफुली कर रहे हैं जॉब अपनी, तो शायद ये सारी बातें उनके लिए लागू ना हो, तो उन्हें लगेगा कि यार मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। तो ये आप लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं कोडिंग से। आपने ऑलरेडी कर दिया है स्टार्ट, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं कोडिंग, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आप लोगों को हो सकता है मेरे लगे अच्छे, बट अगेन ये मेनली मैं उन लोगों को फोकस कर रहा हूँ जो कोडिंग नहीं करते हैं। अब 40 प्लस में आप लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं, ठीक है, आपके पास जॉब है, आप लोग सेटल्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बात होती है जब इस तरह के लोगों से, तब मैं कहता हूँ आप जो कर रहे हो वो तो करते रहो, आप एज अ पार्ट टाइम लेके चलो प्रोग्रामिंग को, क्योंकि अभी जो है आप अपनी जॉब छोड़ दो और उसके बाद आप लोग प्रोग्रामिंग में आ जाओ इस ये उम्मीद लगा के कि मुझे एक ऐसी जॉब मिल जाएगी कि मैं उससे अपनी लिविंग जो है अर्न करूंगा, तो वो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है, ठीक है, इन माय ओपिनियन। तो मैं कहता हूँ आप सेटल्ड हो, चाहे आप कितनी भी जॉब में कितनी भी कम सैलरी में हो, सेटल्ड हो, तो उसको आपको बरकरार रखना है। आपको एज अ पार्ट टाइम हॉबी या आपका टैलेंट है, आप कितना टाइम निकाल लो पार्ट टाइम में और उसके बाद करो उस चीज को। आप तो आप लोग अगर पार्ट टाइम करोगे इस चीज को तो क्या होगा कि धीरे 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 बूंद बूंद से समंदर बनेगा आपकी नॉलेज का, और एक टाइम पर आप लोग की नॉलेज इतनी आ जाएगी कि आप वहीं से अप्लाई करना है, यानी कि आप जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है यानी कि नॉन कोडिंग जॉब है, उससे आपको कोडिंग जॉब में डायरेक्ट जंप मारना है, ठीक है। और ये आसान नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पर 40 के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लर्न करना। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने देसी भाषा में हिंदी में सारे कोर्सेज बना रखे हैं, आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हो। और उन कोर्सेज को आप लोग जब एक्सेस करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितने आराम से मैंने बताया है, मैंने एक्सरसाइजेस क्विजेस सब देके अलग अलग टेक्नोलॉजी के वीडियोस बना रखे हैं। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले वेब, क्योंकि वेब आसान होता है। हालांकि जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी उतनी आसान नहीं होती है, बट जावास्क्रिप्ट में वापस से प्रोग्रामिंग में आ चली जाती है चीज़ें, लेकिन एक बार आपको बनता हुआ कुछ दिखता है तो काफ़ी चीज़ें फैसिनेटिंग लगती हैं। उसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, या तो पाइथन चूज़ कर सकते हो क्योंकि पाइथन इज़ ईजी, और उसी के साथ साथ आप सी शार्प वगैरह जैसी डॉट नेट फ्रेमवर्क है, जैसे जैसे जीयूआई अगर आप लोग बनाओ, वो उस टेक्नोलॉजी में आप लोग जा सकते हो, तो वहाँ पर काफ़ी जॉब्स हैं आज की तारीख में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। अब आप वेब में ज़रूरी नहीं है नोड जेएस ही करो, ठीक है, मैंने अपने वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स में नोड सिखा रखा है। नोड मैंने इसलिए सिखा रखा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप सीखते हो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा करो, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग कि आप लोग पीएचपी सीख लो, फ्रंट एंड यहाँ से उठा लो वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स से, उसके बाद जब मैं बैकएंड पढ़ा रहा हूँ तो आप पीएचपी में आ जाओ और वही चीज़ें आप लोग अपना पीएचपी में उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट ये लग सकता है ये काम करना, आप लोगों को बहुत ही स्मार्टली वेब डेवलपमेंट के HTML CSS वाले वीडियोस उठाने हैं पहले, फिर जहाँ से मैं नोड जेएस स्टार्ट कर रहा हूँ आपको मेरी पीएचपी की प्लेलिस्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आपको पीएचपी एज अ बैकएंड यूज़ करना है तो HTML देखा आपने, CSS देखा, आ गए डायरेक्टली आप कहाँ पर, सीधे आ गए आप मेरे इस वाले वीडियो में, पीएचपी वाले वीडियो में। या मैंने मान लो किसी और बैकएंड की बात कर लें, अगर जैसे कि आप लोग जेंगो एज अ बैकएंड यूज़ करना चाहते हो तो आपने मेरा पाइथन इन वन वीडियो देखा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी आपको आता है, प्रोग्रामिंग आपने कर रखी है, तो आपने HTML CSS और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट क्योंकि वो लग जाती है, थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, फिर आपने पाइथन सीख के जेंगो में स्विच कर लिया। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में हो जाएगा, आपको अपना टाइम लेना है, टाइम लगाकर देखना है, और सबकी लर्न करने की स्पीड अपनी अपनी अलग होती है, इसलिए मैं कोई भी टाइम फ्रेम नहीं देता हूँ कि यार इतने ही टाइम में सीखो उतने ही टाइम में सीखो, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। लेकिन स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, नॉन कोडिंग जॉब से ट्रांजिशन करना है कोडिंग जॉब में। और ये ट्रांजिशन वाली बात जो है मैंने फास्टेस्ट वे टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली वीडियो में बताई, उसको जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। सो आई होप कि मेरा ये टेक अच्छा लगा होगा आप लोगों को इस चीज़ पर। मैं जब भी कॉल्स अटेंड करता हूँ लोगों की, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता हूँ या कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता हूँ, ये वो चीज़ है जो कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एंड आई होप कि आप अग्री करते हैं मेरे ओपिनियन से। आप लोग मुझे कॉमेंट में बताओ
कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, और कुछ भी स्पेसिफिकली आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में आप डिस्कशन स्टार्ट करो, या तो मैं या कोई और आप लोगों को ज़रूर पॉइंट्स देगा और वो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। नीचे जाके आप कोर्स की मेरी प्लेलिस्ट भी उठा सकते हो और आप लोग मेरे जो फ्री कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मैंने बना रखे हैं इस चैनल पर। बिल्कुल भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सोर्स कोड के साथ सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, मेरे कोर्सेज को शेयर करो, और अगर आप लोग करोगे मुझे सपोर्ट तो आप लोगों को और इस तरह के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट यार, फ्री में कोर्सेज अवेलेबल कराना उतना आसान नहीं होता है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूं इस चीज़ को। सो आप लोग जिस तरह से सपोर्ट दिखा रहे हो उसी तरह दिखाते रहो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।